हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल है आप सबके? सब बढ़िया बेटा। लेक्चर नंबर 17 तक हमने जो कंप्लीट किया था वो किया था क्वेश्चन नंबर 41 तक। हम सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 41 तक जितने भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के बनते हैं वो सारे के सारे डिस्कस हो चुके थे। तो इस चैप्टर में बस अब आपके पास दो टॉपिक बचे हैं। मैं बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक बचे हैं। एक बचा है पास्ट एडजस्टमेंट्स और एक बचा है बेटा आपका टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर्स। एक ये टॉपिक बचा है, इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो जो आज का लेक्चर है इसके अंदर हम कवर करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स को, इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि क्या मतलब है इसका, और अगले दो लेक्चर्स में इसके बेस पर पास्ट एडजस्टमेंट्स के बेस पर जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन हम अगले दो लेक्चर्स में कवर कर देंगे। और फिर उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे चलेंगे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ठीक है जी, वो आपका लास्ट टॉपिक रहेगा, उसके बाद आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। लेकिन जो पास्ट एडजस्टमेंट्स है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहने वाला है। तो बेटा लेक्चर नंबर 18 लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ साथ और हेडिंग डालो पास्ट एडजस्टमेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि बेटा मैक्सिमम चांस ये रहेगा जब आप बोर्ड्स में एग्जाम देने जाएंगे तो पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर में से अक्सर अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखो तो इस टॉपिक में से क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। तो आपने बड़े ही अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझना है। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात भी बता दूं, इस टॉपिक में रटने वाले बच्चों का काम नहीं चलेगा। अगर आप रट रहे हैं चीजों को तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी, और आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो आपने यहां पर लॉजिक से चलना है और अपना दिमाग चलाना है मेरे साथ साथ। ठीक है जी, तो लेकिन उससे पहले लिखना स्टार्ट करो फिर समझेंगे। लिखो समटाइम्स सर्टेन एरर्स and omissions occur while preparing partnership accounts। partnership accounts इसका मतलब क्या सर? बेटा होता क्या है, जो बिजनेस का मुनीम होता है, जो बिजनेस का अकाउंटेंट होता है, वो पार्टनरशिप अकाउंट बनाते समय कई बार कुछ गलतियां कर देता है जिसको बोलते हैं एरर्स, या फिर वो कई चीजों को लेना भूल जाता है। पार्टनरशिप अकाउंट बनाते समय किन किन चीजों को वो अक्सर लेना भूल सकता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इन सब चीजों को लेना भूल सकता है। तो कुछ इस तरीके की गलतियां वो कर देता है। तो हमें क्या करना है इस टॉपिक में, हमको जो सीखना है वो सीखना है क्या बेटा? वैसे ये जो एरर्स होंगी और ये जो ओमिशंस होंगे ये आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, उसके बेस पर आपने उन चीजों को रेक्टिफाई करना है, ठीक करना है, और उसके बेस पर एक सिंगल जर्नल एंट्री बनानी है। और वो सिंगल जर्नल एंट्री बना के सब कुछ ठीक हो जाएगा जो अकाउंटेंट ने गलतियां की थी। ठीक है जी, तो लिखो दीज एरर्स एंड ओमिशंस आर गिवन इन द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा जी ये सब कुछ, एरर्स भी गिवन होंगी, ओमिशंस भी गिवन होंगे। हमने क्या करना है, एंड वी हैव टू रेक्टिफाई, एंड वी हैव टू रेक्टिफाई दोस एरर्स एंड omissions by passing single adjustment entry। इस एडजस्टमेंट एंट्री को हम बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से बनानी है। इस एडजस्टमेंट एंट्री को पास करके जो भी अकाउंटेंट ने गलतियां की थी, जो भी मुनीम जी ने गलतियां की थी, या जिन चीजों को वो लेना भूल गए थे, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें ये नहीं करना कि जो अकाउंट उसने बना दिए थे अब उसकी जगह पर हम दोबारा से अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे। नहीं जी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम क्या करेंगे, हमने बस एक एंट्री पास करनी है और जो गलतियां हैं वो अपने आप सारी की सारी रेक्टिफाई हो जाएंगी। ठीक है जी, तो ये टॉपिक था हमारा। अब वो एंट्री बनेगी कैसे, वो तो हम एग्जांपल लेंगे तब हमें समझ में आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंटेंट किस किस तरीके की एरर्स कर सकता है और किन किन चीजों को लेना वो भूल सकता है। तो यहां पर लिखो एग्जांपल्स
ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस आर, जो मैं आपको यहां पर एग्जांपल्स बता रहा हूं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है जी। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना होगा। सबसे पहले लिखो ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब क्या बेटा? बेटा जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसमें लिखा हुआ था कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा उनकी कैपिटल के ऊपर, पार्टनरशिप डीड में गिवन था ये सब। लेकिन अकाउंटेंट जी जब अकाउंट बना रहे थे तो उनसे क्या हुआ, गलती से उन मुनीम जी ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया, वो इस चीज को लेना भूल गए। तो ये गलती है अपने आप में, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का बनेगा जिसको हमको इस गलती को ठीक करना सीखना होगा और उसके बेस पर एक एंट्री बनाएंगे हम। आगे लिखो ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर इसका मतलब क्या? बेटा पार्टनरशिप डीड में साफ साफ लिखा हुआ था, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर पार्टनर्स बिजनेस से पैसा निकालेंगे पर्सनल यूज के लिए तो बदले में उनसे चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐसा पार्टनरशिप डीड में लिखा था। लेकिन मुनीम जी ने क्या किया, जब अकाउंट वो तैयार कर रहे थे तो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इग्नोर कर दिया, मतलब इसको वो लेना ही भूल गए। उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की, जिसके कारण अकाउंट जो बन के तैयार हुए वो गलत अकाउंट बन के तैयार हो गए। अब हमें उसको ठीक करना है बाय पासिंग सिंगल जर्नल एंट्री, ठीक है जी, ठीक है सर। आगे लिखो ओमिशन ऑफ सैलरी कमीशन। सर इसका मतलब क्या? बेटा पार्टनरशिप डीड में साफ साफ लिखा हुआ था, एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ था कि बिजनेस पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को उनके काम करने के बदले में सैलरी देगी, या लिखा हुआ था कि उनको कमीशन देगी, ऐसा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था। तो इनको मिलना चाहिए था, लेकिन मुनीम जी सैलरी को भी लेना भूल गए और कमीशन को भी लेना भूल गए। तो ये भी अपने आप में एक गलती है। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन भी हमारे पास बनेगा, ठीक है जी। देखेंगे जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अभी तो मैं आपको गलतियां बता रहा हूं कि किस किस तरीके की गलतियां वो कर सकता है अकाउंटेंट, फिर हम सीखेंगे कि उनको रेक्टिफाई किस तरीके से करना है, ठीक है जी। आगे लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। बेटा हुआ क्या, जो पार्टनरशिप डीड थी वो साइलेंट थी। किस बात को लेकर? पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी कि पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा उनकी कैपिटल के ऊपर, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई भी क्लोज वहां पर नहीं था। किसके अंदर? पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो क्या मिलना चाहिए पार्टनर्स को इंटरेस्ट? नहीं जी, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लोज नहीं है तो पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलता उनकी कैपिटल के ऊपर। लेकिन अकाउंटेंट जी बड़े ही होशियार थे, मतलब निकम्मे थे। उन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी तब भी अकाउंटेंट जी ने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। कुछ इस तरीके की गलती भी हमारे पास आ सकती है। तो इसको रेक्टिफाई किस तरीके से करना है वो हम देखेंगे। आगे लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल allowed at the rate 12% instead of 5%, इंस्टेड ऑफ 5%। पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि पार्टनर्स को 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, लेकिन अकाउंटेंट जी ने क्या किया, 5% की जगह गलती से 12% ले लिया। कुछ इस तरीके की गलतियां कर सकते हैं अकाउंटेंट। आगे लिखो, मतलब यहां पर 7% ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया उनको। आगे लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट 5% इंस्टेड ऑफ 12%। सर इसका मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 12% पर एनम के हिसाब से मिलेगा, लेकिन अकाउंटेंट मतलब मुनीम
उसने क्या किया, गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना ले लिया, 5%, तो ये भी अपने आप में गलती है। आगे लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज एट द रेट 12% इंस्टेड ऑफ 5%। इसका मतलब सर बेटा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो रेट है वो 5% है, मतलब पार्टनर से जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो 5% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा, लेकिन अकाउंटेंट ने उनसे चार्ज कर लिया इंटरेस्ट कितने परसेंट के रेट से, 12% के रेट से, 7% इंटरेस्ट ज्यादा वसूल लिया उनसे, तो ये गलती है अपने आप में। आएगा आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी। आगे लिखो, और क्या गलती कर सकता है मुनीम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज एट द रेट 5% इंस्टेड ऑफ 12%। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट 12% रहेगा, मतलब 12% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से 5% पर एनम के हिसाब से ही इंटरेस्ट वसूला, तो उसने 7% इंटरेस्ट कम वसूला। ठीक है जी। आगे लिखो, और किस तरीके की एरर कर सकता है, प्रॉफिट्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशो। जो लास्ट में प्रॉफिट बच जाता है उसका क्या करते हैं बेटा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे इसका एग्जांपल, इन इक्वल रेशो इंस्टेड ऑफ 3:2:1। इसका मतलब सर बेटा जो पार्टनरशिप डीड थी उसके अंदर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी वो थी 3:2:1। तो जो प्रॉफिट था वो भी कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, 3:2:1 में, लेकिन अकाउंटेंट जी ने क्या किया, मुनीम जी ने क्या किया, उन्होंने 3:2:1 को इग्नोर कर दिया और जो प्रॉफिट था वो कौन सी रेशो में बांट दिया, इक्वल। इक्वल का मतलब 1:1:1 में। तो ऐसी भी गलतियां करते हैं अकाउंटेंट। ठीक है जी। आगे लिखो, कॉम्प्रिहेंसिव एरर्स दैट इज मिक्सचर ऑफ 3 to 4 एरर्स। इसका मतलब सर ये तो मैंने आपको कुछ गलतियां बताई, लेकिन आपके पास कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर अकाउंटेंट ने एक गलती नहीं की, उसने 3-4 गलतियां कर दी। उसने रेशो भी गलत ले ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गलत ले लिया और सैलरी भी गलत बांट दी, तो इन सब का मिक्सचर भी आएगा जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एरर्स। तो कुछ इस तरीके का भी आपके पास क्वेश्चन बनेगा। तो मैंने आपको क्वेश्चन बताए किस किस तरीके के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, और अब हम सीखेंगे कि किस तरीके का इसका कॉन्सेप्ट है पास्ट एडजस्टमेंट का। ठीक है जी। अभी हम कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहे हैं, फिर अगले लेक्चर में हम जाएंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो हम यहां पर एग्जाम्पल लेके सीखेंगे। लो जी, आओ जी फटाफट, ध्यान से दिमाग चलाना है अब आपने। ठीक है जी। X, Y and Z are 3:2:1 partners. Okay. Their interest on capital was ₹12,000 each. जो पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड वो कौन सी रेशो में काम करते हैं बच्चे, 3:2:1 में, और उनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना है, 12,000 रुपए हर आदमी का बनता है जी ईच। आगे लिखो, फर्म omits to allow interest on capital pass एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है जी, पास एडजस्टमेंट एंट्री। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया। अब इस क्वेश्चन के बेस पे, इस एग्जांपल के बेस पे समझेंगे कि आपने इस एरर को किस तरीके से रेक्टिफाई करना है। अब उसने गलती यहां पर क्या की है, मुझे बेटा पहले तो ये बताओ। यहां पर लिखा है कि एक्स वाई जेड 3:2:1 में पार्टनर्स हैं,
ठीक है सर, यहां तक तो ठीक था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको कितना कितना मिलना चाहिए, 12,000 रुपए हर आदमी को मिलना चाहिए। फर्म्स ओमिट्स टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म ने गलती से उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं और सीधा सीधा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर कर चुका है अकाउंटेंट यहां का। ठीक है, तो पास एडजस्टमेंट एंट्री। अब सुनो बेटा, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अब आप ध्यान से सीखना। पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया होगा। हाँ जी, अब मैं आपको यहां का लॉजिक बता रहा हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी तैयार किया होगा। यस सर, किया होगा। ये काम आपको पेपर में नहीं करना, ये जो काम दिखा रहा हूं मैं आपको, ये ओनली लॉजिक के लिए दिखा रहा हूं ताकि आप मतलब जान पाएं। ठीक है जी, तो देखो बेटा हुआ क्या, यहां पर कुछ प्रॉफिट लिख रखा था, मुझे नहीं पता क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है। कुछ प्रॉफिट था, कुछ भी हो सकता है ना, मान लो 1 लाख था, हो सकता है 2 लाख था, कुछ भी पड़ा हो सकता है। हाँ जी सर, तो यहां पर ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांटना चाहिए था, इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांटना चाहिए था। एक्स को भी देना चाहिए था, वाई को भी देना चाहिए था, जेड को भी देना चाहिए था, और 12,000 रुपए हर आदमी का बनता है, तो इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 रुपए बांटना चाहिए था। और उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट था वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, जितना भी प्रॉफिट बच जाता वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था 3:2:1 में। क्लियर हो रही है बात? हाँ जी सर। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे क्या फर्क पड़ना चाहिए था, यहां पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना चाहिए था, जितना भी पैसा उनको मिला है। तो हमें तो यहां पर पता ही है कितना कितना पैसा मिला है, 12,000 12,000 12,000, और जो सही वाला प्रॉफिट था वो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। हाँ जी सर, ये काम होना चाहिए था। लेकिन अब अकाउंटेंट जी ने देखो गलती क्या की, अकाउंटेंट जी ने गलती यहां पर ये कर दी, उन्होंने 36,000 रुपए को इग्नोर कर दिया। क्लियर हो रही है बात? जिसका इफेक्ट देखो बेटा कहां पर पड़ा होगा, जो यहां पर प्रॉफिट आया होगा, अगर मान लो यहां पर 1 लाख का प्रॉफिट है मान लेते हैं, जिसमें से 36,000 रुपए बिजनेस बांट चुका है, तो यहां पर कितना दिखना चाहिए था, 64,000। लेकिन जब उसने 36,000 रुपए नहीं बांटे तो यहां पर प्रॉफिट अभी भी कितना दिख रहा होगा, 1 लाख। मतलब यहां का प्रॉफिट कितने से इंक्रीज होके आया होगा, 36,000 रुपए से इंक्रीज होके आया होगा ये बैलेंसिंग फिगर, जो कि गलती से कौन सी रेशो में बट गए, 3:2:1 में, और उनके अकाउंट में गलती से क्या हो गए, 36,000 रुपए बताओ 3:2:1 में क्रेडिट हो गए। एक गलती तो ये ढूंढ ली हमने, समझा रही है बात? प्रॉफिट में से अकाउंटेंट ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट नहीं बांटा, तो यहां का प्रॉफिट इंक्रीज होके आया होगा 36,000 रुपए से, और वो 36,000 रुपए गलती से उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गए होंगे। कौन सी रेशो में, 3:2:1 में। एक गलती तो मैंने आपको बता दी। और इसका इफेक्ट एक जगह और भी पड़ गया होगा, जब पार्टनर्स को 36,000 रुपए नहीं बांटे तो उनके अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा गया ही नहीं होगा। समझा रही है बात? तो देखो बेटा करना क्या है, यहां पर बनाओ, ये फेयर काम है आपका जो पेपर में आपको करना है। आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसका नाम है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। धीरे धीरे सीख जाएंगे, दिमाग चलाना है। दिमाग ये चलाना है कि अकाउंटेंट ने जो गलती की उसका प्रभाव क्या पड़ा हमारे कैपिटल अकाउंट के ऊपर, और होना क्या चाहिए था, ये सीखना है हमने। ठीक है, एक तो गलती देखनी है और ये देखना कि होना क्या चाहिए था एक्चुअल में। तो यहां पर लिखो पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के जो नाम है वो लिखना है एक्स वाई जेड। 3 पार्टनर्स है तो 3 कॉलम और बनेंगे, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, बाकी के पार्टनर्स के कॉलम, और एक बनेगा टोटल का कॉलम। समझ आ रही है बात? तो कितने कॉलम बनेंगे, अगर 3 पार्टनर्स हैं तो 5 कॉलम बनेंगे, अगर 4 पार्टनर्स हैं तो 6 कॉलम बनेंगे। मतलब जितने पार्टनर्स हैं उससे 2 कॉलम आपने एक्स्ट्रा बनाने हैं, एक पर्टिकुलर्स का और एक टोटल का। क्लियर होगी बात बेटा? हाँ जी। अब आओ मेरे साथ साथ। अब बेटा हम पहले एक काम करते हैं,
सर क्या काम करना है? सोचो, पार्टनर ने मुनीम ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, ठीक है सर, तो उनके अकाउंट में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं गया होगा। इतनी सी वो बात समझ में आई। तो हम क्या करते हैं, हम ना उनके अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। कितने रुपए से क्रेडिट होना चाहिए था उनके अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 12,000, 12,000, 12,000। टोटल मिला के कितना क्रेडिट होना चाहिए था तीनों के अकाउंट में? 36,000 रुपए। यहां पर लिख लो, ये होना चाहिए था। और हमने कर भी दिया, हमने क्रेडिट कर भी दिया। ठीक है जी, क्लियर है? तो जो होना चाहिए था हमने कर दिया, 12,000 रुपए क्रेडिट। लेकिन जब अकाउंटेंट ने एक गलती की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो दूसरी गलती अपने आप हो गई। वो दूसरी गलती अपने आप क्या हुई? जो यहां पर प्रॉफिट बचा होगा, जो यहां पर बैलेंसिंग फिगर बचा होगा, वो यहां पर 36,000 रुपए ना बांटने के कारण यहां का बैलेंसिंग फिगर 36,000 रुपए से ज्यादा आया होगा, जो कि गलती से कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा? 3:2:1 में, और उनके अकाउंट में 36,000 रुपए 3:2:1 में चले गए थे। तो हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? जो गलती से उनके अकाउंट में 36,000 रुपए का प्रॉफिट wrongly distributed should be उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ था। अगर इसका इफेक्ट खत्म करना है तो बेटा इसको कर दो डेबिट। जब आप डेबिट करेंगे, यहां पर 36,000 रुपए 3:2:1 में क्रेडिट हुए हैं, अगर उसको मैं यहां पर डेबिट कर दूं तो उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा यहां पर। तो मैं क्या कर रहा हूं, 36,000 रुपए जो उनके अकाउंट में गलती से क्रेडिट हुए हैं 3:2:1 में, अब मैं उसको निकालने जा रहा हूं उनके अकाउंट में से जो ज्यादा पैसे चले गए थे। तो 36,000 को बेटा 3:2:1 में मुझे बांट के बताओ कितना आता है। मैं डेबिट को ब्रैकेट में लिखूंगा, ठीक है जी, मतलब ये माइनस है। 18,000, 12,000, 36,000 को 3:2:1 में, और यहां पर आएगा 6,000। अब सुनो, इसके बाद हमको क्या करना होता है? नेट इफेक्ट देखना होता है। नेट इफेक्ट, दिमाग चलाओ बेटा। नेट इफेक्ट अभी पहले मैं सीधा सीधा लिख देता हूं। यहां पर 12,000 रुपए क्रेडिट है और 18,000 रुपए डेबिट का है, तो कितने का डिफरेंस है इनका? आपने डिफरेंस देखना है डेबिट और क्रेडिट के बीच में। 6,000 रुपए का डिफरेंस है। और किस चीज का डिफरेंस है ये बताओ? डेबिट। डेबिट बड़ा है ना, तो डेबिट का। 12,000 क्रेडिट, 12,000 डेबिट, नील, कुछ नहीं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। 12,000 रुपए क्रेडिट, 6,000 रुपए डेबिट, तो 6,000 रुपए का डिफरेंस, और बड़ा कौन सा है अमाउंट? क्रेडिट का। ठीक है जी, 36,000 रुपए क्रेडिट, 36,000 रुपए डेबिट, यहां पर नील आएगा। अब देखो आपने क्या किया इस टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में। आपने एक काम किया, जो गलती से उनके अकाउंट में 36,000 रुपए एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे 3:2:1 में, वो आपने डेबिट कर लिया उसी रेशो में, और जो उनके अकाउंट में 36,000 रुपए एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाने चाहिए थे वो आपने डाल दिए थे। इतनी सी बात समझ में? तो इसके अलावा और कोई भी गलती नहीं हुई। जो दो गलतियां थी वो हमने ठीक कर दी, वो उनको यहां पर लिखा, जो पैसा उनके अकाउंट में जाना चाहिए था वो डाला, और जो पैसा उनके अकाउंट में एक्स्ट्रा चले गया था उसको निकाल लिया। अब सिंगल देखते हैं, एक्स वाई जेड अकेले अकेले की बात करते हैं। एक्स के अकाउंट में गलती से 18,000 रुपए चले गए थे, तो जाने कितने चाहिए थे उसके अकाउंट में? 12,000। तो आपने उसके अकाउंट में कितने पैसे ज्यादा भेज दिए थे? 6,000 रुपए। तो हम उसके अकाउंट में से काम करते हैं, बस 6,000 रुपए निकाल लेते हैं। अच्छा जी, वाई के खाते में 12,000 रुपए जाने चाहिए थे, और उसके खाते में गलती से कितने रुपए गए थे? 12,000 ही गए थे। तो उसके अकाउंट में ना पैसा डालने की जरूरत, ना पैसा निकालने की जरूरत, कुछ नहीं करना। जेड की बात करो, जेड के अकाउंट में 12,000 रुपए जाने चाहिए थे, लेकिन आपने एज अ प्रॉफिट कितने पैसे उसके अकाउंट में डाल दिए थे? 6,000। तो आपने उसके अकाउंट में गलत पैसे डाले थे, कम पैसे डाले थे। कितने पैसे कम डाले थे आपने? 6,000। तो उसके अकाउंट में 6,000 रुपए और डाल दो, मतलब उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो। तो सिंपल सी बात है,
एक्स के खाते में से पैसे निकाल के ट्रांसफर कर दो किसके खाते में, जेड के खाते में। तो आपकी यहां पर एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, एक्स डेबिट है जेड क्रेडिट है, तो आपने एंट्री पास करनी है बेटा एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। सर कितना बेटा 6000, कितना 6000। नरेशन लिखो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, क्लियर होगी ये बात? हाँ जी सर। बेटा आगे चलो मेरे साथ साथ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। लिखो ए बी सी आर पार्टनर्स in 5:3:2. Okay sir. Firm omits to charge interest on drawing from partners which were rupees 40,000, rupees 60,000 and rupees 1 lakh respectively, pass adjustment entry, एंट्री। क्या लिखा बेटा, इसको समझो। क्या गलती की है अकाउंटेंट जी ने? कहते हैं जी एबीसी 3 पार्टनर्स हैं 5:3:2 में। फर्म ओमिट्स टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फ्रॉम पार्टनर्स। फर्म ने क्या गलती कर दी, फर्म के मुनीम ने क्या गलती कर दी, उसने गलती से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया, किससे, पार्टनर से। वो लेना भूल गया मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना था, विच वर रुपीज 40,000 ए का, 60,000 बी का एंड 1 लाख रुपीज सी का। मतलब हुआ क्या, जो पार्टनरशिप फर्म थी उससे गलती क्या हुई, उससे गलती ये हुई कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो दे रखा था, लेकिन फर्म ने इनसे कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया, इसको लेना ही भूल गए वो। ये गलती है जी। अब इस गलती को सुधारना कैसे है, एक एंट्री पास करके। और वो एंट्री पास कैसे करनी है, आपने लॉजिक पे जाना है कि जो उसने गलती की है उसका प्रभाव कैपिटल अकाउंट पे क्या क्या पड़ा है। समझा रही है बात? तो सोचना पड़ेगा। तो लो जी मेरे साथ सॉल्यूशन पर आओ। यहां पर रटने वाला काम नहीं चलेगा, तो यहां पर आपको ध्यान से हर चीज को समझना पड़ेगा और मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, धैर्य रखिए, सब कुछ समझ में आएगा। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। और आपको पता है इस टॉपिक को समझने से पहले आपके पिछले सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से टिप्स पर होने चाहिए, तभी आपको यह टॉपिक समझ में आएगा। कितने पार्टनर्स हैं बेटा? 3। कितने कॉलम बनेंगे सर? 5। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, फिर पार्टनर्स के कॉलम ए बी सी, फिर एक लास्ट कॉलम टोटल। ठीक है, हाँ जी सर। अब बेटा दिमाग चलाने का टाइम आ गया, अब दिमाग चलाने का टाइम आ गया। लो जी यहां पर मैं हेडिंग डालता हूं अंडरस्टैंडिंग। ओके, वर्किंग नोट नहीं है बेटा, ये अंडरस्टैंडिंग है आपको समझाने के लिए। सोचो बेटा,
ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है सर। हमें दो ही चीजों के बारे में सोचना है बस, इन दो चीजों के बारे में अगर आपने ध्यान से सोच लिया तो काम हो गया। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर। अब बेटा मान लो यहां पर कुछ प्रॉफिट था जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठ के आया था, हमें क्वेश्चन में दे तो नहीं रखा, नहीं दे रखा और चाहिए भी नहीं हमें। इसके बाद इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड होना चाहिए था क्योंकि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोविजन था, होना चाहिए था, यस होना चाहिए था। इसके बाद कितने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है मुझे पहले तो ये बता दो। 40, 60 और 1 लाख, मतलब टोटल मिला के 2 लाख। तो यहां पर 2 लाख का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड होना चाहिए था, हाँ जी सर। और उसके बाद जो यहां पर प्रॉफिट आता वो कैसे आता, इस प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करके, हाँ जी। और फिर वो कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, 5:3:2 में, है ना, हाँ जी सर। और जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इनके अकाउंट में से इसका पैसा डिडक्ट होना चाहिए था, ए के खाते में से भी, बी में से भी और सी में से भी। ए के खाते में से कितना डिडक्ट होना चाहिए था बेटा, 40, यस सर 40। बी के खाते में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कितना पैसा डिडक्ट होना चाहिए था सर, 60,000। सी के खाते में से कितना पैसा डिडक्ट होना चाहिए था, 1 लाख। बोलो जी, यहां तक बातें समझ में आ रही है? ये मैंने आपको असलियत दिखाई है कि जिस हिसाब से काम होना चाहिए था। अब सुनो हुआ क्या, अकाउंटेंट जी ने मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी, उन्होंने गलती से यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नहीं लिया, इसको इग्नोर कर दिया, ये गलती कर दी। तो यहां पर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनके खाते में से नहीं काटा होगा। क्लियर हो रही है बात? तो पहले मैं इस गलती को ठीक कर दूं, ठीक है। अभी मैंने आपको एक गलती दिखाई है, पहले मैं उस गलती को ठीक करता हूं, फिर देखूंगा जो गलती उसने की है उसके बेस पे एक और गलती भी हो गई है, फिर उस गलती को ठीक कर लेंगे। तो बताओ बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जब उसने नहीं लिया तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसका क्या इफेक्ट पड़ा होगा। आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट नहीं किया होगा, तो हम एक काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट कर देते हैं, ठीक है जी। ये कौन से अकाउंट से एडजस्टमेंट हो रही है, ये कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट है बेटा सारी की सारी। बताओ जी, ए के खाते को कितने से डेबिट करना चाहिए था, 40 से। बी के खाते को 60,000 से, मैंने कर दिया डेबिट, देख रहे हैं आप, एक गलती मैंने सुधार दी। सी के खाते को 1 लाख से, एक गलती सुधर गई, यस। अब सोचो बेटा, दूसरी चीज आपने ये सोचनी होती है कि जो गलती हुई उसका प्रभाव प्रॉफिट पे क्या पड़ा है, बस वहां पर काम खत्म हो जाता है। तो पहले मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गलती को सुधार दिया, अब मैंने ये सोचना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब उसने नहीं लिया तो इसका प्रभाव इस प्रॉफिट पे क्या पड़ा होगा। बेटा सुनो, मान लेते हैं यहां पर 1 लाख था प्रॉफिट, 1 लाख प्लस 2 लाख कितना आना चाहिए था, 3 लाख ऐसा होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या बेटा, जब उसने यहां पर 2 लाख को इग्नोर कर दिया, मतलब उसने 2 लाख को कंसीडर नहीं किया अकाउंट्स बनाते समय, तो यहां का प्रॉफिट कितना दिख रहा होगा, 3 लाख की जगह ओनली 1 लाख। तो आप बोल सकते हैं यहां का प्रॉफिट 2 लाख रुपए से कम आया होगा, क्योंकि उन्होंने एक इनकम को कंसीडर नहीं किया। कितने की इनकम को कंसीडर नहीं किया यहां पर, 2 लाख की, तो 2 लाख रुपए से यहां पर प्रॉफिट कम आया होगा। तो पार्टनर्स में जो आपने प्रॉफिट बांटा होगा वो 2 लाख रुपए कम बांटा होगा। तो हम एक काम करते हैं, हमें दूसरी गलती सुधारने के लिए उनके अकाउंट में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट क्रेडिट करना पड़ेगा। कौन सी रेशो में, 5:3:2 में। तो सब कुछ हो जाएगा सही, इसके अलावा कोई भी गलती और नहीं है। तो मैंने दूसरी गलती को ठीक करने के लिए पता क्या किया, प्रॉफिट्स क्रेडिट कौन सी रेशो में बेटा, 5:3:2 में। कितने का प्रॉफिट आपने कम बांटा था, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट उनको कम दिया था। क्यों कम दिया था, क्योंकि आपने 2 लाख रुपए की इनकम को कंसीडर नहीं किया। तो मैं एक काम करता हूं, 2 लाख रुपए उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देता हूं। कौन सी रेशो में क्रेडिट करूंगा, 5:3:2 में, ठीक है जी। तो यहां पर बैटरी हो गई है लो, चलो जी अब कोई समस्या नहीं है।
तो बेटा इसको बांट के बताओ फटाफट, इसके अकाउंट में कितना पैसा जाएगा? 1 लाख, इसके अकाउंट में 60,000, इसके अकाउंट में 40,000। ठीक है, हाँ जी सर, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब क्या करना है आपने? अब आपने नेट इफेक्ट ढूंढना है। नेट इफेक्ट मतलब बच्चों आपने डिफरेंस देखना है। किसका? डेबिट एंड क्रेडिट का। देखो यहां पर डेबिट का कितना है? 40,000 रुपए, 1 लाख रुपए क्रेडिट का है, तो कितने का डिफरेंस है? 60,000। और मुझे बताओ कौन सी साइड का टोटल ज्यादा था? क्रेडिट। 60,000 रुपए डेबिट, 60,000 रुपए क्रेडिट, नील। ओके सर, 1 लाख रुपीज डेबिट, 40,000 रुपीज क्रेडिट, जो डिफरेंस है वो 60,000 का है और डेबिट का है। ठीक है जी, अब सिंपल शब्दों में बताऊं आपको? हाँ जी सर बताओ। बेटा इसके खाते में कितने रुपए जाने चाहिए थे? 1 लाख रुपए जाने चाहिए थे, और कितने रुपए कट होने चाहिए थे? 40,000 रुपए कट होने चाहिए थे। तो इसके खाते में से एक काम करो ना, बस 60,000 रुपए डाल दो। हाँ जी सर, इसके खाते में 60,000 रुपए डलने भी चाहिए थे और 60,000 रुपए कट भी होने चाहिए थे, तो कुछ भी पैसा मत डालो इसके अकाउंट में, ना निकालो। इसके अकाउंट में से 1 लाख रुपए कटना चाहिए था और 40,000 रुपए इसके अकाउंट में डालने चाहिए थे। तो इसके अकाउंट में से आप एक काम करो ना, 60,000 रुपए निकाल लो, बात खत्म हो जाएगी। सिंपल सी बात है, सी के खाते में से पैसा निकाल के ए के खाते में डाल दो। तो यहां पर जो एंट्री बनेगी बेटा आपकी, वो बनेगी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू ए कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बताओ सर? 60,000, 60,000। ठीक है जी, आया कॉन्सेप्ट समझ में? हाँ जी सर, ये तो बहुत इजी है अगर दिमाग चलाया जाए तो। हाँ जी बेटा बिल्कुल इजी है। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एक एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा, ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर उसके बाद कल से अगले लेक्चर में हम अपने क्वेश्चंस को कर देंगे स्टार्ट। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल। ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशंस, लिखो x, y, z are equal partners, are equal partners. Firm omits the following. Firm omits the following. Number 1, rupees 20,000 interest on capital each. Number 2, rupees 40,000 salary to be कॉम्प्रीहेंसिव प्रॉब्लम। ठीक है जी, 2-3 एरर्स आ गई इसमें। रुपीज 20,000 कमीशन टू सी, ये है जी क्वेश्चन, और आपसे बोल रखा है पास। एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है जी, सॉल्यूशन यहां पे डालो, अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए, और अगले पेज पर आप लिखो मेन सॉल्यूशन, मेन सॉल्यूशन, और इसके नीचे लिखो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? हाँ जी सर, लिखो पर्टिकुलर्स। पार्टनर्स के नाम बताओ बेटा क्या क्या थे? पार्टनर्स के नाम x, y, z, एक कॉलम और बनेगा, कौन सा? टोटल।
सर बताओ अंडरस्टैंडिंग में क्या करना है। सोचो बेटा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा। यस सर बनाया होगा। फर्म ने ऐसा किया होगा। फर्म ने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाया होगा। यस सर बनाया होगा उन्होंने। ठीक है, और एक्स वाई जेड। सर यहां पर फर्म का कुछ प्रॉफिट पहले से पड़ा होगा। हाँ जी बेटा पड़ा होगा। इस प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करते हैं और इसमें से कुछ चीजों को बांट देते हैं। फिर इस प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन करते हैं। जैसे उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया, सैलरी बांट दी, कमीशन बांट दी। समझ आ रही है, ये बातें होती हैं। अब इस क्वेश्चन में लिखा था, क्या लिखा था, एक्स वाई जेड इक्वल पार्टनर्स हैं, 1:1:1 में मतलब काम करते हैं। फर्म ओमिट्स द फॉलोइंग, फर्म कुछ चीजों को लेना भूल गई। अकाउंट बनाते समय किन किन चीजों को लेना भूल गई, ₹20,000 IOC ईच, मतलब हर आदमी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, एक्स को भी, वाई को भी, जेड को भी, लेकिन नहीं दिया उनको। सैलरी मिलनी चाहिए थी ओनली बी को, कितनी, 40,000, लेकिन नहीं दी। लिख रखा है ना यहाँ पे, ओमिशन हुई है। 20,000 कमीशन किसको देनी थी, सी को, लेकिन इसकी भी ओमिशन हो गई। तो बेटा सुनो, एक तो गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, एक्स का, वाई का, जेड का, कितना 20,000, तो 60,000 रुपए का इंटरेस्ट बांटना चाहिए था कि नहीं बांटना चाहिए था। यस बांटना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं उनको। बेटा सैलरी भी बांटनी चाहिए थी इसमें से। हाँ जी सर बांटनी चाहिए थी बी को, कितनी, 40,000, लेकिन बेटा बांटी नहीं। कमीशन भी बंटनी चाहिए थी, किसको, सी को, कितनी, 20,000। क्लियर हो रही है बातें ये सब। हाँ जी, लेकिन दिया नहीं कुछ भी। तो भाई साहब इनके अकाउंट में ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया होगा, ना इनके अकाउंट में सैलरी गई होगी, ना इनके अकाउंट में कमीशन गई होगी। तो पहले इस गलती को सुधार लें हम, मतलब इनके खाते में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर दें, इनके खाते में सैलरी को क्रेडिट कर दें, इनके खाते में कमीशन को क्रेडिट कर दें। यहां तक सहमत है मेरी बात से, क्योंकि उन्होंने नहीं दिया ना, तो पकड़ा दो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। तो बेटा लो जी, मैं पकड़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं जी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, बांटो। हर आदमी को कितने पैसे मिलने चाहिए थे, 20 20 20। तो लो जी, मैंने यहां पर उनके खाते में 20 20 20 डाल दिए, तो टोटल 60,000 रुपए मैंने उनके खाते में डाले। ठीक है जी, क्लियर हो रही है बात। हाँ जी सर। बेटा उनके खाते में सैलरी भी नहीं की, और सैलरी पता किसकी थी, ओनली बी की, तो मैं उसके खाते में क्रेडिट कर देता हूं बी की सैलरी, और बी की सैलरी है 40,000। सॉरी बी नहीं, नाम क्या था, यहां पर लिखो बेटा वाई, यहां पर जेड। ठीक है, किसकी सैलरी थी, वाई की, तो मैंने उसके खाते में डाली नहीं सैलरी, अब मैं डाल रहा हूं 40,000 रुपए। मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूं। अच्छा जी, जेड को कमीशन मिलनी चाहिए थी, कितने की, 20,000। तो लो जी डाल दूं जी उसके खाते में कमीशन। यस सर डाल दो। क्या नाम है जी उसका, जेड, क्रेडिट कर दो। कितने की कमीशन है उसकी, 20,000। बोलो बेटा यहां तक क्लियर हुआ। सिंपल सी बातें थी, यहां तक तो कोई मैंने कुछ नहीं किया भाई, सिंपल सी बात है। फर्म ने उनको ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना सैलरी दी, ना कमीशन दी, तो जितना जितना पैसा उनको मिलना चाहिए था मैंने उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। यही तो एडजस्टमेंट्स मुझे यहां पर करनी है, उनके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था, इन सब चीजों को मैंने कर दिया। अब दूसरी बात जो आपको सोचनी होती है, वो सोचनी होती है कि हमारे प्रॉफिट पर इसका इंपैक्ट क्या पड़ा। सुनो, बिजनेस ने, फर्म के अकाउंटेंट ने ना 60,000 रुपए बांटे प्रॉफिट में से, ना 40 बांटे, ना 20 बांटे, तो टोटल कितना होता है बेटा, 60 40 1 लाख, 1,20,000 रुपए नहीं बांटे। तो जिसके कारण यहां पर प्रॉफिट बताओ बेटा इंक्रीज होकर आया होगा या डिक्रीज होकर आया होगा। मान लो यहां पर 2 लाख का प्रॉफिट पड़ा था, तो 2 लाख में से 1,20,000 रुपए काटकर यहां पर 80,000 रुपए बचने चाहिए थे। समझा रही है बात। लेकिन जब उन्होंने 1,20,000 रुपए नहीं बांटे, तो यहां पर कितने पैसे गलती से बट गए होंगे, 2 लाख। तो कितने पैसे यहां पर, कितने का प्रॉफिट यहां पर ज्यादा आया होगा, जब आपने 1,20,000 की डिडक्शन नहीं दिखाई, 1,20,000 की एप्रोप्रिएशन नहीं दिखाई, तो यहां का प्रॉफिट बेटा 1,20,000 रुपए से ज्यादा आया होगा। यहां तक सहमत हैं।
हाँ जी सर, क्यों बेटा 1,20,000 रुपए की अप्रोप्रिएशन नहीं हुई प्रॉफिट में से, तो यहां का प्रॉफिट 1,20,000 रुपए से ज्यादा आया होगा जो यहां का बैलेंस बचा होगा, और वो गलती से कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। बेटा यहां पर लिखा था कि पार्टनर्स की रेशो क्या है, इक्वल, तो वो 1:1:1 में गलती से हो गया डिस्ट्रीब्यूट, तो भैया उनके अकाउंट में गलती से क्रेडिट हो गया होगा। तो मुझे इसका इंपैक्ट खत्म करने के लिए, जो गलती से उनके अकाउंट में प्रॉफिट गया है, इस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा। मतलब जितना अमाउंट गलती से क्रेडिट हुआ उतने को कर दूंगा मैं डेबिट। तो यहां पर लिखो प्रॉफिट्स wrongly credited should be डेबिटेड, शुड बी डेबिटेड। कितने का प्रॉफिट बेटा? 1,20,000 सर। कौन सी रेशो में डेबिट करोगे? जिस रेशो में क्रेडिट हुआ था। कौन सी रेशो में क्रेडिट हुआ था? 1:1:1 में, तो उसी रेशो में डेबिट कर दो ना। तो यहां पर मैं इसके अकाउंट से 40,000 रुपए निकाल लूंगा, इसके अकाउंट से भी 40,000 रुपए निकाल लूंगा, और इसके अकाउंट से भी 40,000 रुपए निकाल लूंगा। बेटा मुझे ये बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो जो डेबिट करते हैं ना उसको ब्रैकेट में लिख लो। अब बस बेटा इसके अलावा कोई भी गलती हमारे पास और नहीं है, तो हमको क्या करना है, बस नेट इफेक्ट ढूंढना है। क्रेडिट एंड डिफरेंस, क्रेडिट एंड डेबिट के बीच में जितना भी डिफरेंस बनता है वो ढूंढ लो, आंसर आ जाएगा, और उसके बाद एंट्री पास कर दो। 20,000 रुपए क्रेडिट, 40,000 रुपए डेबिट, तो 20,000 रुपए डेबिट का। ओके सर, 20-40 क्रेडिट मतलब 60,000 रुपए क्रेडिट, 40,000 रुपए डेबिट, तो 20,000 रुपए क्रेडिट का। 20 + 20 40,000 रुपए क्रेडिट, 40,000 रुपए डेबिट, तो यहां पर आएगा नील। क्वेश्चन हो गया खत्म। इसका टोटल भी 1,20,000, डेबिट का टोटल भी 1,20,000, यहां पर नील आएगा। एडजस्टमेंट हो गई। तो इसके बाद बेटा फटाफट आप एंट्री बना दो, एडजस्टमेंट एंट्री। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। ओके, हाँ जी सर। कितने से होगी सर ये एंट्री? 20,000 रुपए से। बेटा नरेशन में बताओ क्या लिखोगे, फटाफट बताओ मुझे। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, एक एडजस्टमेंट एंट्री आपने की है, किस चीज के लिए? फॉर ओमिशन ऑफ आईओसी सैलरी एंड कमीशन। बस पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे जब आप कुछ इस तरीके की प्रेजेंटेशन करेंगे। बस आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, इसको पूरा लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी, इसको भी पूरा लिखना है, कमीशन। तो ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना जैसे मैंने यहां पर लिखा है बस। तो प्रेजेंटेशन बाकी की आपकी ये रहेगी, आपको पेपर में ये काम करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है जी। लेकिन अभी के लिए जब आप नोट्स बना रहे हैं तो इन सब चीजों को लिखो, ताकि जब आप रिवीजन करें एग्जाम से पहले तब आपको एकदम दिमाग में हिट कर जाए कि हुआ क्या था, मतलब किस तरीके का क्वेश्चन था, क्या थी इसमें प्रॉब्लम, सब कुछ वहां पर हिट हो गया तो सब कुछ याद हो जाएगा। समझ आ रही है बेटा? हाँ जी सर। तो बेटा इस टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो 42 से लेकर बनते हैं हमारे पास 68 तक, तो 18 + 9 27 क्वेश्चन है। कितने? 27। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगले 2 लेक्चर में हम इन 27 के 27 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे और एक एक क्वेश्चन को विद अंडरस्टैंडिंग समझेंगे, तो आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो अब घर में बैठ के इसकी प्रैक्टिस करिए, जितने भी मैंने एग्जाम्पल करवाए हैं, अगर आप कर सकते हैं तो बुक में से कुछ क्वेश्चन उठा के खुद सॉल्व करने की हिम्मत कीजिए, ठीक है जी। तो वहां पर आप और ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, ठीक है जी। क्लियर है? ठीक है सर। तो बेटा चलो, थैंक यू।